अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर जो 17 है ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड लास्ट ग्रुप है। अगर आप इसके एलिमेंट्स देखें तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब इस ग्रुप को हैलोजेंस भी कहा जाता है। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनको अपना ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5 + 2 तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आखिरी शेल में मौजूद हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन आयन। इसकी वजह यह है कि चूँकि इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड बिहेव एज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। कहते हैं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो 2 एटम से मिलकर बना हो। जैसे फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में, क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, आयोडीन I2 की फॉर्म में। तो ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड बिहेव एज वेरी रिएक्टिव मेटल, और इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अमंग रेडियाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप। अगर कहते हैं कि ग्रुप की बात करें तो टॉप से बॉटम जब हम मूव करते हैं ना तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। यानी फ्लोरीन से बढ़कर क्लोरीन के होंगे, उसके बाद ब्रोमीन के होंगे, फिर आयोडीन के होंगे, तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। As a result, the molecules which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force. अब इसकी वजह क्या है कि ये मेल्टिंग्स और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा क्यों हो रहा है? तो कहता है जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही है और ये अपने आप को एक दूसरे की तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींच रहे हैं। तो इसलिए जब हम डाउन मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का इजाफा होता है। This is the reason why the melting and boiling points of bromine and iodine are higher than those of chlorine and fluorine. यही वजह है कि जो ब्रोमीन है और जो आयोडीन है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट उसने एक जवाब दिया है, वाई आर दे कॉल्ड हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजेंस रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू गिव सॉल्ट। These elements are thus named as halogens, which means salt forming elements. अब ये जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं ना, ये पहले ग्रुप यानी अल्कली मेटल वाला ग्रुप और ग्रुप नंबर 2 जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके साथ ये रिएक्शन करके ना साल्ट बनाते हैं। तो इसी वजह से इनको हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट बनाने वाले। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। हमने मेटल्स में ग्रुप नंबर 1 में ये बात पढ़ी थी कि उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे उल्ट है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स डिक्रीजेज मेकिंग देम लेस रिएक्टिव। अब इसकी रीज़न क्या कहता है? जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इनका एटम का साइज़ बढ़ रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जब हम डाउन मूव करते जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत भी कम होती जाएगी और इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है इनके कलर्स। फ्लोरीन गैस इस पेल येलो। अगर फ्लोरीन गैस की बात करें तो ये इस तरह से ना हल्के से येलो कलर में मौजूद होती है। क्लोरीन गैस येलोविश ग्रीन। क्लोरीन गैस का कलर होता है येलोविश ग्रीन। वाइल ब्रोमीन इज़ फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड। जो ब्रोमीन है ना ये एक्चुअली में लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है रेड ब्राउन कलर इस टाइप का। वाइल आयोडीन एग्जिस्ट एज शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स विच ईजिली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स व्हेन दे आर वार्म्ड अप। जबकि आयोडीन है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसका कलर आमतौर पे होता है शाइनी ग्रे क्रिस्टल टाइप, लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो उसमें से डार्क पर्पल वेपर्स रिलीज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल हेलाइड्स। मेटल हेलाइड्स क्या है? मेटल और हेलोजेंस के जो रिएक्शन है उसको कहेंगे मेटल हेलाइड्स। मेटल हेलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हेलोजेंस रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब भी हेलोजेंस का रिएक्शन होगा अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 के मेटल्स के साथ,
तो वो जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को कहते हैं मेटल हेलाइड्स। मेटल हेलाइड्स बिहेव यूजुअली एज आयनिक कंपाउंड्स, और जो मेटल हेलाइड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन एक केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट। जब कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस सब्सटेंस को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम देखें, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम एटम है ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, द रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज़ गेन्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन हासिल किया जाता है। एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखिए क्लोरीन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं और एक इसमें चला गया Cl- में, तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर साइमल्टेनियस रिएक्शन। कहते हैं ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे होते हैं। इन अदर वर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट इट। कहता है इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट करने वाला भी साथ ही मौजूद होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस इकट्ठे होते हैं और इसको रिडॉक्स रिएक्शंस का भी नाम दिया जाता है। अब हैलोजेंस जो होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर सबसे ज़्यादा किस में है? हैलोजेंस में। कहता है हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक तो ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। जैसे क्लोरीन ग्रुप में ऊपर है तो इसकी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की पावर इसकी ज़्यादा है। ब्रोमीन की इससे कम है और आयोडीन की इससे कम है। A halogen with higher oxidizing power displaces another halogen from its compound। अब कहता है कि वो हैलोजन जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है ना, जब वो अपने से नीचे वाले हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो उसकी जगह ले लेगा। मसलन ये देखिए ये क्लोरीन हैलोजन है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका रिएक्शन हुआ है NaBr के साथ। अब यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है, तो अभी हमने पढ़ा कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? क्लोरीन Br की जगह ले लेगा। तो Br की जगह जब क्लोरीन आ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा NaCl और ब्रोमीन अलग हो गया। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में भी देखें, क्लोरीन का अगेन रिएक्शन है यहाँ पे NaI आयोडीन के साथ। अगेन क्लोरीन की पावर ज़्यादा है आयोडीन से, तो ये आयोडीन की जगह ले लेगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? NaCl और आयोडीन अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे ब्रोमीन का और NaI का रिएक्शन है। अब ब्रोमीन की पावर Ni2 से ज़्यादा है तो ब्रोमीन I की जगह आ जाएगा, तो NaBr बन जाएगा और आयोडीन अलग हो गया। नेक्स्ट है हैलोजेंस का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। हैलोजेंस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड्स। कहते हैं जब इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है ना तो क्या बनता है? हाइड्रोजन हेलाइड्स। और हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HCl है, HBr है, ये सारे ना एसिड्स हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो इसने जनरल रिएक्शन लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होगा हैलोजन के साथ और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन हेलाइड। अब एक्स की जगह कोई भी हैलोजन आ सकता है। फ्लोरीन आएगा तो HF बन जाएगा, क्लोरीन आएगा तो देखें यहाँ पे HCl बन गया है, ब्रोमीन आएगा तो HF बन जाएगा, आयोडीन आएगा तो HI बन जाएगा। और ये सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे एसिड मौजूद हैं, HF, HCl, HBr, HI, तो इनको कहा जाता है हाइड्रोजन हेलाइड्स या हाइड्रोजन एसिड्स। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हेलाइड पहली प्रॉपर्टी है ऑल द हेलाइड्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट वाटरी टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड विच द लिपिड। मतलब ये जो 4 में से 3 है ना, HCl, HB और HI, ये तीनों रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जब तो HF है ना ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एज द हैलोजन एटम गेट बिगर द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। अब बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ है 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है ना उसकी लेंथ को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। कहता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ना हैलोजन एसिड्स में, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ का इजाफा होता है। जैसे अगर आप डायग्राम में देखें
तो HF की बॉन्ड लेंथ है 92 pm, HCl की बढ़ गई है 127, HBr बढ़ गई है 142 और HI की है 161 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ का इजाफा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ रहा है, तो एटम से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। लास्ट प्रॉपर्टी है द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हेलोजन देयरफॉर गेट्स वीकर। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड उससे वीक हो जाएगा, क्योंकि एटम एक दूसरे से अब दूर हो गए हैं। द वीकर द बॉन्ड द लेस हीट एनर्जी इट विल नीड टू ब्रेक इट। तो जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसको तोड़ना भी आसान हो जाएगा, तो थोड़ी सी एनर्जी से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हैंस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। जो टॉप पे है यानी HF वो ज़्यादा स्टेबल है, HCl उससे कम है, तो करते करते स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे उसने ऑर्डर भी लिख दिया है, HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, HCl की उससे कम, फिर HBr की आती है और एंड पे आती है HI की। आखिर में उसने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, हाउ डू हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। अगर इनका वाटर के साथ रिएक्शन हो तो ये कैसा होगा। पहले हम देखते हैं फ्लोरीन का, तो उसने वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाया है HF और साथ में ऑक्सीजन। फिर क्लोरीन का वाटर के साथ देखें तो वो बन रहा है HCl और HOCl। इसी तरह ब्रोमीन और वाटर का भी ऊपर की तरह HBr और HOBr, और आयोडीन का भी इसी तरह HI और HOI बन रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।